हर हर महादेव एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू विल बी ऑल राइट एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। और बताइए आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। मुझे उम्मीद है कि तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं सुबह 7 बजे उठी। मुझे उठने में लेट हो गया क्योंकि कल मैं लेट नाइट तक स्टडी की। उठने के बाद मैंने पहले 10 मिनट तक मैपिंग किया और उसके बाद फिर पानी वगैरह पी के पढ़ने बैठ गई। आज की स्टडी की शुरुआत मेरी एंशियंट हिस्ट्री से हुई। एंशियंट हिस्ट्री में मैंने 16 महाजनपद और उनके राज्यों को अच्छे से पढ़ा और उसको लर्न किया। और ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करने लगी। इसमें मैंने जितना पॉसिबल हो पाया 1 घंटे में उतना रिवीजन किया। मेरा पॉलिटी का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं रिवीजन के साथ साथ बाकी बचे हुए टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने यूपीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर देखा, जो कि आज ही साइट पे अपलोड हुआ है। इस बार तो यूपीपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत बहुत सारे एग्ज़ाम का डेट ही क्लियर नहीं है और इसमें अभी आरओ का कोई भी जिक्र नहीं है और आरक्षित डेटें भी अप्रैल के बाद दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से आरओ एग्ज़ाम भी अब मार्च अप्रैल में तो होने से रहा, वो जुलाई अगस्त के बाद ही जाएगा। और यूपी पीसीएस 2025 भी इस बार अक्टूबर में होना है। खैर, ये मेरे लिए अच्छी न्यूज़ है। मेरा अभी सिलेबस बहुत कवर करना था, मुझे बहुत टेंशन थी और मुझे रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए था। तो ऐसे में अगर एग्ज़ाम जून जुलाई के आसपास होता तो रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत दूर की बात है, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। मेरा एक टेंशन दूर हुआ। अब मुझसे जितना हो पाएगा मैं मेहनत करके अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। और फिर मेरा पॉलिटी का रिवीजन हो गया। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी का एक टॉपिक अधीनस्थ न्यायालय को पहले अच्छे से बुक से पढ़ा, फिर वीडियो से पढ़कर नोट्स बनाया। और फिर पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लग गई क्योंकि 9 बजने को हैं और अभी तक मैंने चाय तक नहीं पिया है। मुझे भूख तो लगी लेकिन मेरा बनाने का मन नहीं था। पर क्या किया जाए, भूख शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो बना के खाना ही था। इतना ज़्यादा सोचने के बाद मैं किचन में चली ही गई और फिर मैंने मैंने कुछ नहीं किया। मैं वहाँ भी 5 मिनट तक खड़ी होके सोचती रही कि क्या किया जाए। फिर इतना ज़्यादा सोचने के बाद मैंने चना छौंका। हुआ ना काम, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। तो मैं ऐसे महान काम किया करती हूँ, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मैंने चना बनाया और फिर चाय बनाया और उसको खाया पिया और फिर एक बार फिर से मैं पढ़ने लग गई। अभी ये मेरा इंडिया के मैपिंग का टाइम था। मैं डेली लगभग 10-15 मिनट वर्ल्ड मैपिंग करती हूँ और फिर 10-15 मिनट इंडिया का मैपिंग करती हूँ, क्योंकि भले ही एक बार कितना भी अच्छे से मैपिंग कर लिया जाए लेकिन एक बार में चीज़ें लर्न नहीं हो सकती। तो उसे बार बार देखते रहने से धीरे धीरे वो मन में सेट होने लगती हैं। फिर हमें लोकेशन समझने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ऐसा करते रहने से अभी तो मुझे ये लगने लगा है कि किसी भी कंट्री का या किसी भी लोकेशन का नाम लिया जाए तो वो तुरंत मेरे माइंड में लोकेशन सहित क्लिक हो जाता है। बट फिर भी अभी बहुत कुछ बचा है करने को, तो ये मैपिंग मेरा डेली चलता रहेगा। ये कंप्लीट करने के बाद मुझे लाइब्रेरी के लिए निकलना था, तो मैं आज का स्टडी मटेरियल वगैरह कलेक्ट करने लगी। मैंने स्टडी मटेरियल सब रख लिया और आजकल मैं लाइब्रेरी थोड़ा लेट से जा रही हूँ। मुझसे जितना पॉसिबल हो पाता है मैं मॉर्निंग में घर पे ही पढ़ाई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाती हूँ।
मैं लाइब्रेरी गई और वहाँ पहुँचकर मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया। और अभी मैंने जो टॉपिक शुरू किया वो टॉपिक है पॉलिटी का स्टैंडिंग कमेटीज़। उसको मैंने अच्छे से पढ़ा समझा, उसका नोट्स बनाया और फिर मैं कृष्णा यादव सर के वीडियो से हाई कोर्ट को मैपिंग के थ्रू समझने लगी। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझा और उसके बाद पॉलिटी के अब तक जितने टॉपिक कर लिए हैं उनमें से कुछ टॉपिक का रिवीजन किया। आर्टिकल्स वगैरह अगर बार बार दोहराते ना रहो तो वो माइंड से ऐसे स्किप होती हैं, जैसे क्या बताया जाए, पता नहीं कैसे स्किप होती हैं, लेकिन स्किप हो जाती हैं। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उसे एक बार पढ़ के छोड़ ना दें, उसको बार बार रिवाइज़ करते रहें। जितना भी पढ़ें ढंग से पढ़ें, कम से कम अगर एग्ज़ाम में उस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं तो बाद में हमें यह पछतावा ना हो कि सिर्फ रिवीजन के लिए वो चीज़ें हमसे रह जाएं, हम उसको सॉल्व ना कर पाएँ, फिर हमारे ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए भले ही लिमिटेड पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें। और फिर पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर लाइब्रेरी के बाहर बैठ गई, क्योंकि मैं पढ़ते-पढ़ते बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुझे लगा अभी थोड़ा घूमना टहलना चाहिए। फिर मैं लाइब्रेरी से ही मार्केट चली गई, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी बुक्स, नोटबुक और पेन वगैरह ख़रीदना था। बुक मार्केट मेरे लाइब्रेरी से दूर है, लेकिन फिर भी मेरा आज थोड़ा घूमते हुए जाने का मन था, इसलिए मैं पैदल गई। मैंने बुक वगैरह ख़रीदा और उसके बाद गाजर का हलवा खाने का सोचा, लेकिन नहीं खाई, क्योंकि उस पर मक्खियाँ उड़ रही थीं। मैं बुक लेकर घर की तरफ चल दी और घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय वगैरह बना के पिया और घर पे बात-वात करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। अभी जो मेरा टॉपिक था वो पॉलिटी का संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति, आर्टिकल 31A, 31B, 31C, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा और फिर उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने लगी। रेस्ट करने के बाद मैं उठी, थोड़ा घूमी टहली और फिर से एक कप चाय बना के पी। चाय बना के पीने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर फिर से अपना रिवीजन किया और उसके बाद फिर मुझे भूख लगने लगी। मैंने मार्केट में समोसे वगैरह खा लिया था, इसलिए कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं था, तो मैं चीले बनाने को सोची। मैंने चीले बनाने के लिए प्याज, ग्रीन चिली वगैरह कट किया और उसके बाद फिर घोल बनाकर 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया और उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर मैंने चीले बनाना शुरू किया। मैंने चीले बनाया, खाया और उसके बाद फिर आर.ओ. का सेक्शनल टेस्ट लगाने लगी। और अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।